इसके बाद हमारे पास आ जाता होता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो हमारे पास जो राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अभी जो एंजाइम है हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड डी रिडक्टेज, इसमें हमारे पास 2 सब यूनिट्स इसके होते हैं, अल्फा और बीटा। जनरली रिड्यूस करता होता है हमारे पास पायरिमिडीन को एंड द प्यूरिन को इनटू डीऑक्सी फॉर्म। और जो हाइड्रोजन का डोनर होता है बेसिकली, ये जो पूरा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन में हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है कि हम लोगों को हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। तो जो डोनर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होता है इसके अंदर, वो बेसिकली हमारे पास सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हमारे पास पे फॉर्म होता है। फिर हमारे पास ये जो एंजाइम हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया है दिस वन, अगर हम लोग इसको रीजनरेट भी कर सकते होते हैं, हम रीजनरेट तब कर सकते होते हैं जब हमारे पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना था हम इसको रिड्यूस कर लें। अब रिडक्शन के लिए हम लोगों को हाइड्रोजन चाहिए होता है। इस सिनारियो के अंदर हमारे पास पहली बात है कि जो एक एंजाइम होता है थायरोइडॉक्सिन, हम लोग वो यूज़ करते होते हैं। अलॉन्ग विथ थायरोइडॉक्सिन हमारे पास क्या होता है, जो थायॉल ग्रुप होता है थायरोइडॉक्सिन का, वो एक्चुअली रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करता होता है। और हमारे पास ये जो एंजाइम होता है ये रीजनरेट कर जाता होता है। थायरोइडॉक्सिन को भी हम लोग रीजनरेट करवा सकते होते हैं द प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड H पॉजिटिव। अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है वो आके बाइंड कर जाता है, तो हमारे पास पूरा का पूरा जो एंजाइम होता है वो डीनेचर हो जाता होता है। यानी कि हमारे पास राइबो न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज जो होता है वो आपके पास आके बाइंड नहीं कर सकता, और हमारे पास जो पूरा रिएक्शन होता है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। यानी कि ना तो DNA की सिंथेसिस प्रॉपर्ली होगी और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो इंक्रीज लेवल हो जाएगा DATP का, और हमारे पास एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी एक सिंड्रोम होता है वो होने शुरू हो जाता है। इस सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो एडिनाइलेट डीअमाइनेज जो होता है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती होती है, DNA की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, और हमारे पास जो B सेल होते हैं, T सेल होते हैं, और जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं इनके ये बहुत कम हो जाते होते हैं। हमारी बॉडी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाती होती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है बच्चों के अंदर तो बाय द एज ऑफ 2 हमारे पास डेथ हो जाती है।